हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे, सभी के लिए अच्छा सोच रहे होंगे। अपने लिए भी अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो एक जनरल रीडिंग होने वाली है, वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, वो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जेंडर इररिस्पेक्टिव है, था और थी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। सबके लिए जनरल होती है, किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है और हो सकता है कि कभी आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो बहुत ज़बरदस्ती से अपने आप को किसी रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यूनिवर्स को आपको वो एनर्जी देनी होती है या आपके साथ उस एनर्जी या ऊर्जा को कंबाइन या कंटिन्यू करना होता है तो वो अपने आप ही कर देते हैं। आपको एक गट फीलिंग आ जाएगी कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। अगर करती है और फिर भी लगता है कि थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल बहुत एक्टिव है। डिवाइन टैरो 3333 के नाम से मेरा चैनल चलता है। आप लोगों जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले तो कार्ड्स पढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपके प्यार की वजह से मुझे बहुत बूस्ट मिला है। मुझे ये समझ में आया है कि हाँ, मैं एक नेचुरल हीलर या एक गाइड बन सकती हूँ। अगर मेरी रीडिंग किसी के लिए बेनिफिशियल साबित होती है तो इसमें मेरा सिर्फ इतना सा ही स्वार्थ होता है कि मैं किसी के काम आ गई और किसी को मेरी वजह से थोड़ी हीलिंग मिल गई। दैट इज़ इट। कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने की। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है आपको लेकर के और उनको खुद को लेकर के। तो हम 4 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मैं कार्ड निकालूंगी, फर्स्ट 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी जिसके अंदर मैं आपके पार्टनर की खुद की एनर्जी कैसी चल रही है, वो आज किस एनर्जी में है या थे, क्या उनका पूरा हाल था दिन का, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसा मूड था, अच्छा था, बुरा था, अनॉयड थे, खुश थे, प्यार में थे, नहीं थे। आज सब कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनकी एनर्जी जानने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी यानी कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जानेंगे कि आज आपकी एनर्जी पूरे दिन कैसी रही। तो देखते हैं एनर्जीज का आदान प्रदान कैसा हुआ है आज के दिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सिचुएशन को अपने हिसाब से ले लीजिए। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, आपका कोई कलीग हो सकता है जो वर्क प्लेस पे आपके साथ काम करता है, उससे खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है आप डिफरेंटली मैरिड हो, या हो सकता है कि आप बहुत हैप्पीली मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में, ये किसी भी सिचुएशन में आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि 3 ही बार नाम लीजिए। अपने उस पार्टनर का, उस एक स्पेशल पर्सन का नाम, उनकी एक प्यारी सी छवि, हंसता हुआ चेहरा बार बार अपने दिमाग में लेकर आइए, उनके बारे में सोचिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ में ज़रूर अलाइन हो जाएगी। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग्स। फर्स्ट 4 कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज दे दीजिए। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट 4 कार्ड्स दे दीजिए महादेव। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर क्या एनर्जी है, उनकी खुद की एनर्जी, उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। ये 4 कार्ड्स जो मैंने अभी निकाले थे, आई होप आपको दिख रहा होगा, आई एम नॉट टू श्योर। ये जो 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो कार्ड्स हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स प्लीज मुझे 4 कार्ड्स की जरूरत है। महादेव दया करिए, मुझे 4 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की क्या एनर्जी है अपने उस स्पेशल पर्सन को लेकर के। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। ओके, ये जो पहले 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आपके पार्टनर की एनर्जीज के कार्ड्स हैं, तो हम पहले उन्हें ही जानने की कोशिश करते हैं।
याद रखिएगा कि मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, मतलब अगर कोई कार्ड उल्टा आ जाता है, रिवर्स आ जाता है, तो मैं वो नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। कोशिश करते हैं ये देखने की कि आपके पार्टनर की एनर्जी आज कैसी है। मैंने 4 कार्ड्स ओपन करे हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का, ठीक है। एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपके जो पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ विगर हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक एक दिशा मिल गई है, और उन्हें ये फीलिंग हो रही है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो या ना हो, एक वो जो प्यार वाला इमोशन वो आपके लिए फील करते हैं, वो हमेशा रहता है उनके दिल में। काम भी कर रहे होंगे तो बीच बीच में कहीं आपको याद कर लेंगे। अगर मान लीजिए सामने से कोई ऐसा जा रहा है जो आपको रिजेंबल करता है, तो आपको याद कर लेंगे। अगर कोई नाम उनके सामने आ जाता है, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नाम क्लिक कर जाता है, तो आपको याद करते हैं। वो अपनी हर सांस में आपको याद करते हैं, आपको फील करते हैं। ये कार्ड बताता है। बहुत ही फुल ऑफ इमोशंस वाला कार्ड है भाई। वो वाकई में बहुत प्यार करते हैं आपसे। अब वो हो सकता है कि भाई वो शादीशुदा हैं, वो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, बट स्टिल ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, मतलब इंटेलेक्चुअली दूर नहीं रह सकते। आई थिंक ये 6-6 पोर्टल जो ओपन हुआ है, ये उसकी एनर्जी भी हो सकती है कि इनकी एनर्जीज में मुझे ज़्यादातर मेजर अरकानाज ही आए हैं। तो हो सकता है कि इस एनर्जी शिफ्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशन, फीलिंग्स अपने डीप डाउन कहीं अपने दिल में आपके लिए फील कर पा रहे हैं। और जैसे वो आपको फील करते हैं, उन्हें ये फील होता है कि भाई आप उनके लिए एक ट्रॉफी हैं, आप उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, आप उनके लिए एक यूनिवर्स के द्वारा दिया गया एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट है, जो यूनिवर्स ने खुद बिल्कुल उनको ट्रे पे रखकर आप उनको दे दिया है। आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं वो 3D लेवल पर। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चल रही है। वो आपको मांगते हैं, लिटरली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी डिस्टेंस आ जाए, कितना भी आप लोग नो कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ में हैं, लेकिन आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव फील कर रहे हैं या करते हैं। इसके बाद जो दूसरा कार्ड आया है भाई, वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर वो किसी भी सिचुएशन में है, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी जब हम देखते हैं, अगर वो रिलेशनशिप में है, यानी कि डेफिनेटली अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आप टैरो रीडिंग उसी के लिए देख रहे होगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो कोई तीसरा आ गया है, या ये तीसरा ऑलरेडी था। अगर ये शादीशुदा थे, आप शादीशुदा हैं, तो आप दोनों के जो रिस्पेक्टिव स्पाउसेस हैं वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या फिर यहाँ इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, ऐसा फ्रेंड जो इन्हें लगता है कि बहुत क्लोज है, उसे ये हर चीज़ शेयर करते हैं। कोई भी काम करने से पहले, स्पेशली मुझे यहाँ पे मॉनेटरी काम दिख रहा है, पैसे से रिलेटेड अगर वो कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कहीं किसी नई नौकरी में जा रहे हैं, कुछ भी पैसे, मटीरियलिस्टिक गोल्स कुछ खरीद रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी पैसे से रिलेटेड कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो वो अपने इस दोस्त से, अपने इस फ्रेंड से ज़रूर सलाह मशवरा लेते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन में भी वो काम कर रहे होंगे, किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर के वो कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या शुरू किया है, और दूर का सोच रहे हैं कि भाई अगर ये वाला बिजनेस मेरा चल गया तो बहुत मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत प्रॉफिट होने वाला है मुझे। तो ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक तरीके से सोच रहे हैं। शायद इस ऊर्जा की वजह से, क्योंकि वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट इस वक्त हुए हुए हैं, हो सकता है कि इमोशंस तो बहुत हैं,
आपको लेकर के, आप अपने पार्टनर को लेकर के इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर करने का वक्त नहीं है, या जाहिर करने के वेज एंड मीन्स नहीं है, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक गोल्स के अंदर उलझे हुए हैं, अपने दोस्तों की सलाह में उलझे हुए हैं, लोगों के बीच उलझे हुए हैं। हो सकता है कि अपने फादर से भी बात कर रहे हों, बहन से बात कर रहे हों, कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है जिसकी मदद ये आउटराइटली ले रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी भी मदद ले रहे हों फॉर हैविंग सम मॉनेटरी गोल। ठीक है, आपसे या तो किसी तरीके की वो हीलिंग लेते हैं, या तो वो किसी तरीके की सलाह आपसे लेते हैं, या आपसे बात ज़रूर करते हैं किसी भी काम में मेजरली अगर वो पैसा लगाने की बात सोच रहे हैं, या मॉनेटरी किसी बारे में सोच रहे तो वो आपसे ज़रूर पूछ लेते हैं। पर एक सिंगल हैंडेडली वो काम नहीं करते, ये किसी ना किसी मदद के साथ ही कर रहे हैं, इसलिए इमोशन है आपके लिए, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ दैट इमोशन इज लेसर। तीसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। ये आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। सोर्ड एक तरीके से एयर एलिमेंट होता है, ठीक है। सोर्ड एक ऐसा एयर एलिमेंट है जो विगर को दिखाता है, जो फीलिंग्स को दिखाता है, जो कॉन्वर्सेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। हो सकता है दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में बैठे हैं तो मतलब दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि मुझे अगर ये पर्टिकुलर काम करना है, अपने रिश्ते को इस तरफ लेके जाना है, मुझे अपनी नौकरी को इस तरफ लेके जाना है, मुझे इतना पैसा और कमाना है, मुझे इस तरीके से नौकरी बढ़ानी है, मुझे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अगर दूसरी स्टेट में भी जाके काम करना है तो क्या करना है। तो आगे की प्लानिंग ये बहुत कर रहे हैं। जिस जगह भी ये बैठे हुए हैं जिस जगह है वहाँ उनकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। हो सकता है कि इनका सोसाइटी में नाम है, हो सकता है इनकी फैमिली का सोसाइटी में बहुत नाम है, और उन सब चीज़ों को सोचते हुए, अपनी डिग्निटी को सोचते हुए, अपने अपनी स्टैंडिंग इन द सोसाइटी को सोचते हुए ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब इस आगे बढ़ने की बात का मतलब है, अगर काम में है तो किसी को कॉल करके, किसी से बात करके, किसी से कम्युनिकेट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप कैसी है व्यूअर, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। फेमिनिन ऊर्जा फील कर रहे हो सकते हैं। फेमिनिन ऊर्जा का मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसा पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, जो कि प्योरली मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रहा था, और काफ़ी वक्त से आपके पार्टनर की बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी मुझे भी फील हो रही थी। लेकिन अब ये एनर्जी थोड़ी मेलो डाउन हो गई है, शायद फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं इमोशनल हो जाते हैं। काम को कैसे बढ़ाऊं, काम को एक्सपैंड कैसे करूं कि पैसे का इनफ्लो ज़्यादा हो जाए, घर की तरफ से कोई जिम्मेदारी है उसे कैसे पूरा करूं, आपके साथ रिलेशन रखना है तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं तो आपको कैसे साथ लेकर के चल सकते हैं। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है, इस बर्ड को देख रही है आसमान में ऊंचा उड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, अगर ये बातों को आगे बढ़ा लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, फाइनेंसेस के बारे में सोच लेंगे, किसी से बात करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इन्हें सक्सेस पक्का मिलेगी एज अ फ्री बर्ड, ठीक है। उसके बाद जो चौथा और लास्ट कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी जो बता रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब वॉन्ड्स क्या होता है कि ये एक फायरी एनर्जी है, फायर एनर्जी को डिपेक्ट करता है, और यहाँ पे 6 का कार्ड आया है, तो यहाँ पे विक्ट्री हो सकती है किसी काम को करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो अपनी, अगर मान लीजिए किसी और पार्टनर के साथ ही मैरिड है, तो अपने उस रिलेशनशिप को अगर वो बचा के इस वक्त चल रहे हैं, तो वो सिर्फ सोसाइटी नॉर्म्स, रिलीजन, किस स्टेट में रहते हैं, फैमिली की कैसी स्टैंडिंग है सोसाइटी में, किस कल्चर को मानने वाले हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के और वो इस पर्टिकुलर रिश्ते को अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ लेके चल रहे हैं। कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है इनका अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस के साथ। अब अगर आप देख रहे हैं तो आप उनके पार्टनर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के बाहर आकर के उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा है, तो ज़रूर वो सिर्फ नाम के लिए रिश्ता रख रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है अपने हस्बैंड या वाइफ से, लेकिन असली जो प्यार है
इमोशन है वो फील आपके लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी लग रहा है कि वो अपनी पेंटिकल्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसमें इन्हें बहुत लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है आगे भी। सिर्फ कोलैबोरेशन की बात नहीं है, आगे लोगों की मदद इनको लग सकती है, जितने भी इनके जानकार हैं उनकी भी, और जो जानकार नहीं है हो सकता है सोशल मीडिया पे ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हों, अपने काम के बारे में लगातार अपडेट्स डाल रहे हों, सोशल मीडिया के थ्रू इनके पास में क्लाइंट्स आने लग गए हैं, होलसेल का काम कर रहे हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर काइंड के बिजनेस में हो सकते हैं, और आइडियाज़ को लेकर के बहुत फायरी एनर्जी फील कर रहे हैं। इसमें ये बहुत लोगों की मदद भी ले रहे हैं और ये बैठे भी नहीं हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तैयारी है आगे बढ़ जाने की। 6 नंबर की ऊर्जा है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए हो सकता है। एक छोटी सी रेमेडी यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी हैं, आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप किसी भी पेन से नंबर 6 लिख लीजिए, किसी भी पेन से नंबर 6 लिख लीजिए। सवेरे जब आप नहा धो लेते हैं, नमक के पानी से अपना थोड़ा सा नमक लीजिए, उससे नहाइए, और यहाँ पर नहाने के बाद में किसी भी काम को करने से पहले, घर से निकलने से पहले, किसी भी इंक के पेन से आप यहाँ पे नंबर 6 लिख लीजिए और उसे मुट्ठी में बंद करके चलते जाइए। जब भी याद आता है कि वो नंबर 6 लिखा हुआ है, उसे हाथ से बस ऐसे पकड़ लीजिए। उसकी ऊर्जा, नंबर 6 की ऊर्जा आपको थोड़ा आगे पहुंचाएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी देगी, क्योंकि एनर्जी है, ऊर्जा है, फायर है, आगे बढ़ने की देर है, तो वो पुश जो है वो 6 नंबर आपको दे सकता है। ये तो थी आपकी पार्टनर की एनर्जीज। अब देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कैसी है। सबसे पहले आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, तीसरा आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब अगर मैं व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आपकी ऊर्जा की बात करती हूँ, तो आपका सबसे पहले आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सो सॉरी, मेरी कैट की आवाज़ आपको आ रही होगी, इग्नोर कर दीजिएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपने अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की है। अब चाहे कोई नया कोर्स आपने शुरू किया था, आपने कुछ नई पढ़ाई शुरू की थी, आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन अब भी आप सोच रहे हैं कि वो सफिशिएंट नहीं है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब आप और भी कुछ करना चाह रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड से ऐसा फील हो रहा है कि आप लिब्रा राशि के हो सकते हैं, और लिब्रा राशि का होने के साथ साथ आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपके जो जुपिटर है बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। अंधाधुंध नहीं जाएंगे, आप जो भी करेंगे बहुत सोच समझ करके, हर तरीके से उसको जांच के परख के ही आप किसी नए कार्यक्रम को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको ये लग रहा है कि यार अभी बहुत पुराने तरीके से फॉलो कर करके मैंने देख लिया, नो कांटेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा, ईगोइस्टिक होकर रह करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शायद अब मुझे थोड़ा झुक जाना चाहिए, थोड़ा प्यार करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से बात करनी चाहिए, मैसेज, एक लवी डवी मैसेज भेज देना चाहिए, एक थोड़ी सी क्यूट सी एनर्जी अपने पार्टनर को देनी चाहिए। ऐसा करने के बारे में भी आप इस वक्त सोच रहे हैं। सेकेंड कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का, बहुत ही प्यारा कार्ड है। एस बेसिकली शुरुआत को दिखाता है और सोर्ड्स यानी कि आपकी फीलिंग को दिखाता है। अगर कहीं आपको स्टैग्नेशन की फीलिंग आ गई थी पास्ट में कि नहीं भाई कोई काम नहीं बन रहा था, कोई किसी कोर्स में एनरोल किया था पर आपको वहां से क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था, यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे थे, रिलेशनशिप की भी बात करूं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं या क्रश के बारे में भी देख रहे हैं, ये कार्ड ये बताता है कि अब आपने नए तरीके से इस रिलेशनशिप को कैसे दोबारा से ऊर्जावान किया जाए, कैसे इसमें जान डाली जाए, उसके बारे में आपने सोचना शुरू किया है। और मैं जानती हूँ व्यूअर्स, आपके मन में भी यही एनर्जी आ रही है कि आप अपने पार्टनर के बारे में जब भी सोचते हैं आपको पता चल जाता है कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपको ऊपर वाले की तरफ से
ही जस्ट 1 सेकेंड व्यूअर्स, 1 मिनट मैं अपनी कैट को अंदर ले लेती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आज पता नहीं सुबह से ही ये बस मेरे पास आने के लिए चिल्ला रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि आपको ये लगता है कि अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं तो ये डिवाइन ने ही आपको दिए हैं व्यूअर, ठीक है। ये ऐसा लगता नहीं है, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे शायद आप अपने पुराने रिलेशनशिप में आप खुश नहीं थे, शादी हो चुकी थी, तो आप एक अनहैप्पी मैरिज का बोझ या तो लेके अभी भी चल रहे हैं या चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपकी देख के यूनिवर्स ने बोला खुश होने का टाइम आ गया है, मैं अपनी तुम्हें सारी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, और उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी भी है। आप एक नई ऊर्जा, नया प्यार महसूस करने लगे हैं अपने इस पार्टनर के लिए। फिर आपका कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। अगेन मैंने आपको जो अभी बोला कि यहाँ पर 6 लिख लीजिए मेरे व्यूअर्स, ये आप भी कीजिए और आपके पार्टनर को भी करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि आप किसी भी काम को करने के लिए आई एम सो सॉरी माई व्यूअर्स, आपको पता है कि अगर कार्ड्स पढ़ते टाइम कोई भी पेट अगर आपके घर में है, वो आपके पास आके बैठता है, आपके पास आ जाता है, चाहे वो बिल्ली हो चाहे वो डॉग हो, तो एक तरीके का ये यूनिवर्स की तरफ से ही इंडिकेशन होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, ठीक है। क्योंकि इन जानवरों में ही 6 सेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे इस कार्ड के बारे में मैं व्यूअर्स आपके बारे में बता रही थी कि 6 ऑफ सोर्ड्स का काम है, शायद आप बहुत मेहनत कर चुके हैं अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपने पार्टनर से दोबारा से रिलेशनशिप बनाने के लिए, और अभी थोड़ा कंफ्यूजन में है कि आगे कैसे बढ़ूं, क्या ऐसा मैसेज लिखूं मैं अपने पार्टनर को कि वो बिल्कुल खुश हो जाए और दौड़ा चला है मेरे पास में। अब लड़का और लड़की आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो आप डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में रीडिंग देख रहे होंगे, तो उन्हें कैसे अट्रैक्ट करें, डिवाइन मैस्कुलिन है तो डिवाइन फेमिनिन को कैसे अट्रैक्ट करें, ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। और अगर काम से, फाइनेंसेस या वेल्थ से रिलेटेड बात करूँ तो शायद ये कंफ्यूजन है कि मैंने काफ़ी कुछ तो मेहनत कर ली थी, कुछ रह गया है, वो क्या रह गया है, वो पजल का एक पीस आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे पूरा किया जाए। लास्ट कार्ड जो मेरे व्यूअर्स का आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, इसमें भी डिवाइन की इंटरवेंशन है। देखिए व्यूअर्स, दो कार्ड्स आए हैं, दोनों में डिवाइन ही आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंसेस्टर्स ही आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप मांगिए, आपको जो मांगना है वो आपको मिलेगा यूनिवर्स से। और मांगने का तरीका क्या है, इस रीडिंग को देखने के बाद 2 मिनट शांति से बैठिएगा प्लीज, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, और थैंक यू यूनिवर्स बोलिएगा, ठीक है। आपको सब कुछ यूनिवर्स देने के लिए बिल्कुल तत्पर है, रेडी है। यहाँ पे भी पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है जो एस ऑफ पेंटिकल्स है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप कहीं अटक गए थे, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, रिलेशनशिप से अगर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपको लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, अटक गया हूं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का टाइम आ गया है, यानी कि नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे, ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी है, आगे बढ़िए, पुराना सब छोड़ दीजिए, ईगो छोड़ दीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए, स्ट्रॉन्ग हेडेड एनर्जी छोड़ करके थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी में आ जाइए, मेलो डाउन हो जाइए। अपने पार्टनर को तुरंत मैसेज कीजिए, आई एम मिसिंग यू, आई मिस यू, और वो देखिएगा क्या जादू होता है आपकी लाइफ में। आई होप थोड़ी क्लैरिटी मैंने दी होगी, या मेरे रीडिंग से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी मेरे व्यूअर्स। प्लीज़ आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को इस रीडिंग की ज़रूरत हो, आपसे नहीं भी रेजोनेट की है तो कोई बात नहीं, किसी और के साथ रेजोनेट ज़रूर कर सकती है। इंस्टाग्राम पे हार्ट छोड़ दीजिएगा, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। यूट्यूब पर भी कमेंट्स कीजिए, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उनके रिप्लाईज दूँ। मैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स लेने लग गई हूँ, स्लॉट्स बुक होने लग गए हैं। बहुत ही बेयर मिनिमम फीस है, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए। अपने और अपने पार्टनर का नाम का पहला इनिशियल ज़रूर कमेंट में डालिए, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सेंटेंस लिखिए। प्योर मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, और
खुश रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हर हर महादेव।